नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित। आज जिस विषय पे मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ, बात करने के लिए आया हूँ, वो विषय है अमृत काल का। भारत अमृत काल में है। इस बात से क्या मतलब है? जो भारत ने 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाई 15 अगस्त 2022 को, और जो वो अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा 15 अगस्त 2047 को, इन 25 सालों में सरकार ने इस 25 सालों को एक नए टर्म से क्वाइन किया है, जिसका नाम है अमृत काल। पहली बार इस टर्म को भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से बोला, और उसके बाद जो बजट हमारा 2023 के फरवरी में आया, उसमें हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने उन्होंने कहा कि भारत का ये अमृत काल का पहला बजट है। अमृत काल इसे क्यों कहा गया, उसके पीछे कुछ मतलब थे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके पीछे एक हिस्ट्री है जिसे हम अपने वैदिक एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। वैदिक जो हमारी हिस्ट्री है, वहां से ये चीजें आती हैं। वो हिस्ट्री क्या है? समुद्र मंथन भारत के इतिहास में हो रहा था। भगवान शिव समुद्र मंथन के दौरान, जब असुर और जो देवता लोग थे, जब वो मंथन कर रहे थे, तो उस मंथन के दौरान वो अमृत के प्रयास में वो मंथन कर रहे थे। लेकिन शुरुआत में अमृत के आने से पहले विष उस मंथन के दौरान विष भयंकर तरीके से आना शुरू हो गया। अब उस विष से समाज का, संसार का खात्मा ही था एक तरीके से। लेकिन उसे बचाने के लिए भगवान शंकर ने उस सारे विष को अपने कंठ में धारण किया, और तभी से भगवान शंकर को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा कि हे महादेव, ये जो कार्य आपने किया है, ये कार्य असल में तो मुझे करना था, लेकिन आपने ये किया। इससे ये बात समझ में आती है कि जिस प्रकार सूर्य बनने के लिए अग्नि बनना जरूरी है और उसमें जलना, उसमें पिघलना जरूरी है, उसी प्रकार शंकर बनने के लिए इस तरह के विष को भी धारण करना पड़ता है, जो आपने करके दिखाया है संसार के लिए। इसी प्रकार अब जो मैं उन चीजों को यहां से कनेक्ट कर रहा हूं, इस समय जो 2022 से हम ये टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हुआ क्या? अमृत काल का मतलब क्या? अमृत काल का मतलब कि जितनी भी चीजें हमें झेलनी थी, जितने भी आधार हमको रखने थे तेजी से ग्रो करने के, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी बेस हमको इस्टेब्लिश करने थे तेजी से ग्रो करने के लिए, तेजी से डेवलपिंग देश को डेवलप्ड बनाने के लिए, वो सारे आधार हम रख चुके हैं। हमने पिछले 75 सालों में बहुत से मेहनत, बहुत से प्रयास किए। उन प्रयासों से हमने हर चीजों का एक आधार बना दिया। अब ये जो आने वाला 25 साल है 2022 से 2047 का, ये वो 25 साल हैं जिसमें हमें उस आधार पर तेजी से काम करना है, और अपने पसीनों से, अपने मेहनत से इतना काम करना है कि हम भारत देश को उस डेवलपिंग कंट्री के कैटेगरी से निकालकर डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में ले जा सकें। विकासशील देशों की कैटेगरी से निकाल करके हम उसे विकसित देशों की कैटेगरी में ले जा सकें। ये काम करने के लिए सरकार ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, कुछ उद्देश्य रखे हैं। और वो उद्देश्य क्या हैं? भारत की सरकार ये चाहती है कि वो समावेशी विकास को और तेजी से बढ़ावा दे। समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ को वो तेजी से बढ़ावा दे। दूसरा, वो चाहती है कि जो गांव और शहर के बीच के जो विकास में अंतर रह गया है, उस अंतर को वो कम से कम कर सके। तीसरा, वो चाहती है कि हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ करें। हम जो प्रौद्योगिक तकनीक हैं उनका हम इस्तेमाल करें, उनका हम इस्तेमाल करें। ठीक है। वो चाहती है कि हम नॉलेज बेस्ड ग्रोथ करें। हम नॉलेज, हम शिक्षा, हम इन चीजों को छोड़े नहीं, हम इन चीजों को लेकर के आगे बढ़े। भारत की सरकार उत्पादकता पे काम करना चाहती है कि हम प्रोडक्टिविटी को तेजी से इंक्रीज करें, तेजी से उसमें बढ़ोतरी करें। भारत की सरकार जो पहले एक आप नारा कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो सबका साथ सबका विकास, जो एक लाइन इस्तेमाल, एक स्लोगन इस्तेमाल किया जाता था, अब उसमें एक नई चेंज लाई गई है कि सबका साथ सबका प्रयास। क्योंकि ये जो 25 साल का हमारा टारगेट है, वो छोटा मोटा टारगेट नहीं है। हम डेवलपिंग से डेवलप्ड बनना चाहते हैं, तो ये प्रयास किसी एक के या किसी 10, 15, 20 लोगों के करने से नहीं होगा।
ये सभी के करने से होगा। इसीलिए सबका साथ और सबका प्रयास होना चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, जिससे कि भारत डेवलपिंग से, विकासशील से विकसित हो सके, डेवलप्ड हो सके। तो मैंने इस वीडियो के दौरान आपको यह बताने की कोशिश की कि जो ये अमृतकाल शब्द है, इसका हमारे एस्ट्रोनॉमी में क्या मतलब है, इसका हमारे वेद में क्या मतलब है, और उसका रिलेशन इस समय से, जो इस समय टर्म कॉइन किया गया है, वो किस तरीके से कनेक्ट करते हैं दोनों चीजें। ठीक है, तो अमृतकाल का मतलब एक तरीके से यही है कि अब समय हमारे अनुकूल है, हमें मेहनत करना है, प्रयास करना है, पसीना बहाना है, और तेजी से सबको मिलकर, सबकी भागीदारी के साथ हमें भारत को डेवलप्ड बनाना है, भारत को बहुत आगे लेके जाना है। 2022 से 2047 के इस 25 सालों के इस जो हमारा संकल्प है, इन चीज़ों को पूरा करने के लिए, इन 25 सालों के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी भारतवर्ष के लोगों को अब एक होकर के इसके प्रयास में आगे बढ़ना होगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आगे और वीडियोस में ऐसे लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।